जयेश, वेलनेस कोच, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब, वेट लॉस एक्सपर्ट, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल के अंदर तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ऐसी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं जो हमें सुखी स्वस्थ जीवन जीने के लिए मदद कर सकती है। तो आज इस वीडियो के अंदर ऐसी ही कुछ एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है वजन को कम करने के लिए जो भी हम लक्ष्य बनाते हैं वो लक्ष्य के ऊपर हम लोग कैसे बने रहे और कैसे प्रेरित रहते हुए हम हमारे वजन को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। देखो, वजन को कम करना एक सामान्य बहुत सारे लोगों का लक्ष्य हो सकता है, बराबर, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे लोगों को ये जो प्रक्रिया है वो पड़कारजनक या निराशाजनक लग सकती है, क्योंकि जब आप अपने वजन कम करने की यात्रा शुरू करते हैं और बहुत ही सारे आप प्रयास करते हैं और फिर भी आप जो आपका वांछित लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो, तो आप निराश भी हो जाते हो। एक बार आपके मन में ख्याल भी आता है कि इसको हम छोड़ दें और आप हार भी मानने लग जाते हो। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी जो स्थिति है उस सारी स्थिति को कैसे निपटा जा सकता है और कैसे हम हमारे वजन को बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर रह के हम अपने वजन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ सबसे प्रभावी और साक्ष्य आधारित जो रणनीतियाँ है उसके बारे में मैं ये वीडियो के अंदर आज बात करने वाला हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं ये कुछ जो रणनीतियाँ है उसके बारे में समझने की। सबसे पहले जो रणनीति है वो ये है कि अपना जो वजन है, वजन अपना जो है उसके यात्रा जब हम शुरू कर देते हैं तो उसके ऊपर बने रहने के लिए और वजन को के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो चीज़ ये है कि सबसे पहले हमें हमारा जो लक्ष्य है वज़न को कम करने का उसको स्पष्ट रखना है, यानी कि वो एकदम स्मार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो स्मार्ट है उसका मतलब क्या है उसको भी हम समझते हैं। देखो, हमें हमारा जो लक्ष्य है वो स्मार्ट लक्ष्य हमें निर्धारित करना चाहिए। तो स्मार्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, एस यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि वो विशिष्ट होना चाहिए। और जो एम है इसका मतलब है मेजरेबल, यानी कि उसको नाप सके ऐसा होना चाहिए। और ए है वो है अचीवेबल, यानी कि वो प्राप्त कर सके ऐसा होना चाहिए। और जो आर है वो है रियलिस्टिक, यानी कि प्रासंगिक होना चाहिए। और जो टी है वो है टाइम बाउंड, यानी कि समयबद्ध होना चाहिए, बराबर। तो अभी इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है उसको वजन कम करना है और वजन कम करने की वो यात्रा शुरू करता है, तो उसको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे वजन कम करना है। ये उसका जो गोल है, यानी कि जो ध्येय है वो स्पष्ट नहीं है। ध्येय को स्पष्ट रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसको एक निश्चित बताना पड़ेगा कि मुझे मेरा वजन जो है वो 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने के अंदर उसको कम करना है, बराबर। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा सोचा कि वजन को कम करना है, लेकिन कब करना है? तो उसके लिए आपको एक विशिष्ट यानी स्पेसिफिक रखना है कि मुझे इतना वजन कम करना है। समझ लो आपको 15 किलो वजन कम करना है, तो आपको ये लक्ष्य रखना है कि मुझे 15 किलो वजन कम करना है, बराबर। दूसरा जो है वो है मेजरेबल, यानी कि वो नाप सके ऐसा होना चाहिए। यहाँ आगे ऐसी यही जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उसको ही आगे देखते हैं कि जैसे वजन को कम करना है, मतलब मुझे 15 किलो वजन कम करना है। क्यों? क्योंकि वो मेजरेबल होना चाहिए, बराबर, कि भाई 15 किलो तो कम करना ही है मुझे। तो आप अगर ऐसा करोगे और ऐसा लक्ष्य स्थापित करोगे तो आपको आपके लक्ष्य के प्रति प्रेरित रहने के लिए और उसको ट्रैक भी करना है, ट्रैक करने के लिए भी आपको मदद मिलेगी कि भाई 15 किलो मेरा हुआ कि नहीं, बराबर। तो आपको मेजरेबल हो ऐसा लक्ष्य स्थापित करना है। और दूसरा जो है वो है ए, ये यानी कि अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे 1 महीने के अंदर 15 किलो वजन कम करना है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, बराबर। तो हमें अचीव कर सके, हम प्राप्त कर सके ऐसे गोल को हमें निर्धारित करना है कि भाई मुझे 15 किलो वजन कम करना है तो 3 महीने 4 महीने के अंदर मुझे वो करना है। समझ में आ गई बात? और अभी
जो रियलिस्टिक की बात करते हैं यानी कि प्रासंगिक की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है कि उसमें भी देखो हर कोई व्यक्ति है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ, यानी कि उसका ध्येय क्या है वो उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं मेरे शरीर के अंदर से वजन को कम करने के लिए वजन कम करने की प्रक्रिया कर रहा हूँ, या तो शरीर के अंदर कोई शारीरिक समस्या है उसको अगर मुझे कम करना है इसके लिए मुझे वजन को कम करना है, या तो फिर मेरा आत्मविश्वास है, मनोबल है, उसको दृढ़ बनाने के लिए, या मेरी शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने के लिए मुझे करना है। ऐसा आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए। अगर जब आपको ये लक्ष्य पता होगा तो आप इसके ऊपर प्रेरित रह सकोगे और उसको करके आप उसका जो लक्ष्य है आपका वजन को कम करने का उसको भी प्राप्त कर सकोगे, बराबर। फिर जो टी होता है, टी यानी कि टाइम बाउंड, यानी कि समयबद्ध। आपका जो भी वजन कम करने का लक्ष्य है उसके पीछे आपको समय भी डालना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये भी नक्की करना है कि मुझे 15 किलो जो वज़न कम करना है वो सो एंड सो तारीख को, सो एंड सो महीने को और सो एंड सो ईयर्स के अंदर मुझे कर देना है, बराबर। तो जब ऐसा आप करते हो तो ये जो आपके लक्ष्य है वो क्या है, वो स्मार्ट लक्ष्य बन जाते हैं। और जब आप स्मार्ट लक्ष्य बनाते हो तो आपको इसके ऊपर प्रेरित रहने में और जवाबदेही रहने में आपको मदद मिलती है, और आप इसके ऊपर निरंतर प्रयास करते रहते हो और ये प्रक्रिया को आप करते रहते हो, तो आपका जो भी लक्ष्य है वज़न को कम करने का और वज़न कम करने का जो यात्रा है उसके ऊपर भी आप बने रहोगे और आप इसमें सफल भी हो सकते हो, बराबर। अभी दूसरी जो चीज़ है जो आपको मदद करती है आपके वज़न के ऊपर, वज़न का जब शुरू आप करते हो यात्रा वज़न कम करने की, तो उसके ऊपर बने रहने में और वज़न में सफलता पाने में, आपके लक्ष्य के अंदर सफलता पाने में, वो है विज़न बोर्ड। विज़न बोर्ड का मतलब क्या है, नज़रिया बोर्ड, बराबर। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो कुछ भी चाहिए या आप जो भी करना चाहते हो उसका कोई चित्र या तो फिर कोई शब्द यानी कि लखान वो शामिल होता है, और वो आपको क्या करना होता है, आपको एक विज़न बोर्ड बनाना है और उसके ऊपर उसको आपको चिपका देना है, और उसको आपको आपके सामने आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी देखते हो, ज़्यादातर वो जगह पे उसको आपको चिपका देना है। और वो क्या करेगा, वो आपको हमेशा जब आप उसको देखोगे तो आपको वो हमेशा याद दिलाते रहेगा कि आपको ये लक्ष्य हासिल करना है, और इसके लिए आप फिर प्रेरित रहोगे और जो भी क्रियाएं वो करते रहोगे उसमें आपको अंदर से प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसके लिए एक विज़न बोर्ड बनाना भी बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको मदद करता है आपके वज़न को कम करने के जो लक्ष्य है उसके ऊपर बने रहने के लिए और उसके तक पहुंचने के लिए, बराबर। अभी जो तीसरी जो चीज़ है वो है आपको आपके खाने के अंदर पोषण युक्त आहार को शामिल करना है। पोषण युक्त आहार का मतलब क्या होता है, ऐसा खाना जिसके अंदर स्वस्थ वसा भी शामिल है, जिसके अंदर अच्छा फाइबर भी शामिल है, जिसके अंदर प्रोटीन भी शामिल है, जिसके अंदर विटामिन मिनरल्स भी शामिल है, और एंटीऑक्सीडेंट भी आपके बॉडी को जो ज़रूरी है वो सब इसके अंदर शामिल है। वो सारी चीज़ें आपको शरीर को जो चाहिए वो पोषक तत्व देने में प्रदान करती है, मदद करती है, और साथ साथ में आपके वज़न की जो प्रक्रिया है वज़न को कम करने की और उसके ऊपर प्रेरित रहने की, क्योंकि आप ये सारी चीज़ों को करते रहोगे तो आपका जो वज़न है जो कम करना है वो कम होने ही वाला है, और जब वज़न कम होगा तो आपको अंदर से उत्साह होगा और आप इस प्रक्रिया को आगे बनाए रखने में उत्साहित रहोगे, बराबर। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बजाय, यानी कि शुगरी जो कोल्ड ड्रिंक्स है और तली हुई जो चीज़ें है, पैकेज फूड है, जंक फूड है, उसकी बजाय आपको पोषण युक्त आहार को अपने खाने के अंदर नियमित तरीके से शामिल करना है। साथ साथ में व्यायाम को भी आपको शामिल करना है, पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना है, नींद भी लेना है। वो सारी चीज़ें आपको मदद करेगी आपके लक्ष्य तक पहुंचने के अंदर, और साथ साथ में आपको सकारात्मकता भी रखनी चाहिए। देखो, ये जो वज़न को कम करना है ना, वो एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया है, बराबर। तो इसके अंदर आपको उतार चढ़ाव मिलेंगे, कभी आपका वज़न कम नहीं भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, बराबर। तो आपको हमेशा सकारात्मक रहना है, और सकारात्मक रहते हुए आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी क्रियाएं मैंने आपको बताई उसको निरंतर करते रहना है। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है, और सकारात्मक सोच रखने के साथ आपको आपके वज़न कम करने की यात्रा के ऊपर बने रहना है, और वो आपको मदद करेगा ही। तो इसके लिए आपको तनाव से भी दूर रहना है, क्योंकि तनावग्रस्त व्यक्ति जो भी होता है वो हमेशा
नकारात्मक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सोच रखता है। तो हमें सोच को सकारात्मक रखनी है, तो ये सारी चीज़ें करने से हमें मदद मिलेगी। तो आफ्टर ऑल हम लोग हमारा जो वज़न है, वज़न को कम करने की यात्रा है, उसको शुरू करते हैं और उसके ऊपर बने रहने के लिए और वो वज़न घटाने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है वो हमें पता चल गया है। तो सबसे पहले हमें करना है, हमारे शरीर के अंदर सबसे पहला काम करना है कि स्पष्ट यानी कि स्मार्ट लक्ष्य को हमें निर्धारित करना है। दूसरा हमें करना है विज़न बोर्ड एक बनाना है। तीसरा हमें न्यूट्रिशन यानी कि जो स्वस्थ संतुलित जो आहार है उसको हमें अपने खाने के अंदर नियमित तरीके से ऐड करना है। एक्सरसाइज को ऐड करना है, पर्याप्त मात्रा में पानी को भी पीना है और सकारात्मक रहना है, तनाव से दूर रहना है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको अगर अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही टिप्स के लिए और कोई भी जानकारी के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में या तो स्वस्थ शरीर रखने के बारे में, वज़न को कम करने के बारे में, मानसिकता को अच्छा करने के बारे में, कुछ भी अगर आपको समझना है या जानना है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करें, इसमें कमेंट भी करें। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो।